बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मीडियम इज सैक्रेड को। इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो हम करेंगे तनकीद से बालातर। वैसे इसका जो लुग़वी तर्जुमा है वो है मुक़द्दस गाय। कोई भी अदारा, कोई भी शख्स, कोई भी अकीदा, कोई भी मजहब, कोई भी रवायात, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम सवाल ना उठा सकें, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, चाहे वो हमें तकलीफ दे रही हो या ना दे रही हो, हम उसके बारे में तनकीद ना कर सकें, ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे अदारे के बारे में, ऐसे रवाज के बारे में, ऐसे मज़हब के बारे में हम इस सैक्रेड काउ का लफ्ज़ जो है वो मुक़द्दस गाय का लफ्ज़, तनकीद से बालातर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी के अंदर ये टबो यानी तनकीद से बालातर या ममनू, जिस पे हम बात ना कर सकें। ये मैंने ममनू का जो साइन बनाने की कोशिश की, वो इशारा कर रहा है कि नो भैया बात नहीं कर सकते। समथिंग दैट पीपल डू नॉट लाइक टू क्वेश्चन और क्रिटिसाइज। कोई भी चीज़ जिसके बारे में लोग जो हैं, जो अवाम हैं, वो उसके बारे में सवाल करना पसंद नहीं करते या नहीं कर सकते। आप यहाँ पे डू नॉट लाइक भी कह सकते हैं और कैन नॉट ये भी कर सकते हैं कि सवाल कर नहीं सकते, मजबूर हैं या करना पसंद नहीं करते, वो उसे मुकद्दस समझते हैं। और क्रिटिसाइज, उस पर तनकीद नहीं कर सकते। ये अंग्रेजी में है। अब इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन जो है, ये कहा जाता है कि ये टर्म जो है, ये इस्तिलाह है, हिंदू मजहब जो है उनका गाय के मुतालिक जो नजरिया है वहां से ये निकला है। विच आर कंसिडर्ड सिंबॉलिक जेनरोसिटी, सिंबॉलिक ऑफ गॉड्स जेनरोसिटी टू ह्यूमैनिटी। इंसानियत के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सखावत का, अनायत का एक निशान या सिंबल गाय को समझा जाता है हिंदू मजहब में। हिंदू मजहब जो है गाय की पूजा करते हैं। इसके बारे में सवालात करना जो है ये कैसे है, आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में भी और इंडिया के अंदर भी। जो दरबार हैं या फिर आप कहें कि मंदिर हैं, उनके लिए गाय जो है वो मखसूस होती हैं। पाकिस्तान में कुछ दरबार मैंने बचपन में देखता था कि ग्रोह के ग्रोह गाय के आते थे गलियों में। उनके गले में जो है वो पैसे डालने के लिए कुछ छोटे छोटे थैले होते थे, या चीज़ें डाल सकते हैं, वो गलियों में जाती, साथ उनके कोई एक आध शख्स होता, ऐसे वो घूम के ले जाते। लेकिन आप उनको मार भी सकते हैं, लोग सिर्फ उसे कि ये दरबार की गाय है, मुकद्दस है। इतना ज़्यादा तबू पाकिस्तान में नहीं है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया में आप गाय के मुतालिक बात भी नहीं कर सकते, गाय के मुतालिक कुछ सवाल नहीं उठा सकते। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि अगर कोई शख्स गाय को बेचने लेके जा रहा है और वो मुसलमान है तो उसको इस वजह से मार दिया जाएगा कि आपने गाय को जाके ज़िबा करना है या काट देना है। तो वो इस वजह से मुसलमानों को मार भी देते हैं। हजूम के हजूम जो है वो एक शख्स को पकड़ देते हैं और वो मारते हैं। बेशुमार आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे। अब होता क्या था कि चाहे वो, मैंने दरबार की बात इसलिए की है कि जो दरबार की गाय है, ये हिंदुओं ने जो छोड़ी होती थी मंदिरों के लिए गाय, वो किसी भी शख्स के खेत में चली जाएगी, वहां से खाएगी। अब वो मजबूर है, शिकायत किससे जाके करे? वैसे भी मुकद्दस है, वो इसको अनायत समझेगा कि ये मेरे खेत में आई। अब ये किसी की फसल तबाह कर दे, किसी की चीज़, अब सब्जी वाला है, रेडी वाला है, कोई फल फरोश है, अब जो फल बेचने वाले हैं उनका रास्ते में कोई साइकिल या रेडी हो, ये गिरा जाए तो वो किस पे सवाल करेगा? इसके बारे में आप सवाल नहीं कर सकते, इस पर तनकीद नहीं कर सकते किसी भी हवाले से। अब जब आप किसी चीज़ के बारे में तनकीद नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, वहाँ से ये टर्म निकली। जब इंडो पाक के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने यहाँ से ये सैक्रेड काउ, मुकद्दस गाय जो है, इसको निकाला। और मुख्तलिफ मालिक के अंदर, मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर मुख्तलिफ जानवर हैं उनके नाम पे है, या मुख्तलिफ अशिया जो हैं उनके नाम पे, वो मुकद्दस होने पे ये मुहावरा है। लेकिन अंग्रेज़ी में सैक्रेड काउ जो है
वो अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश इंग्लिश में ये 19th सेंचुरी में इंडिया के जो आम रिवाज है गाय के मुतालिक जो ख्यालात हैं वहां से ये लिया और फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले जो रिकॉर्ड मिलता है मार्गरेट मिशेल जो है, इन्होंने इसको यूज किया है गोन विद द विंड, ये इनकी पब्लिकेशन है जिसमें उन्होंने यूज किया है 1936 में मार्गरेट मिशेल ने इनको गोन विद द विंड में इस्तेमाल किया। उसके बाद ये मुहावरा जो है ज़बानी ज़द आमो खास और मकबूल हुआ और अब इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अदलिया है, लोग अदलिया के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, नहीं करते। इसके अलावा और भी जो बड़े सुप्रीम अदाले हैं लोग उनके बारे में बात नहीं करते। अगर कोई आप कहें कि डिक्टेटरशिप है किसी मुल्क के अंदर, हुक्मरानी है, डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ भी लोग बात करते हुए, बादशाहत का निज़ाम है वहाँ बात करते हुए घबराते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप ज़ात बरादरी के हवाले से किसी जगह पर बैठे हों, बात करते हुए घबराते हैं। इसी तरह कोई भी ऐसा मौजूद जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते या बात नहीं करते, उसके बारे में इस सेक्रेड कॉ जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसालों की तरफ आएंगे तो पहली मिसाल है पीपल डिड नॉट डेयर टू चैलेंज द सेक्रेड कॉ ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके बारे में लोग बात करने की या चैलेंज उसे करने की जुर्रत नहीं करते थे। अब यहाँ पे दिस सेक्रेड कॉ, मैंने यहाँ तर्जुमा इसका किया है बात करने की, तनकीद करने की, इन पे सवाल उठाने की जुर्रत नहीं करते थे। अब दूसरा है द जुडिशियरी रिमेन्स अ सेक्रेड कॉ, हमेशा जो जुडिशरी है वो सवालात से बालातर रही है, तनकीद से बालातर रही है, इसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। Despite increasing evidence that serious mistakes have been made, कि बेशुमार इस चीज़ के सबूत भी हों कि ये गलतियां कर चुके हैं और सीरियस गलतियां कर चुके हैं, इसके बावजूद भी जो अदलिया है वो हमेशा एक मुकद्दस गाय के तौर पे या सवालात से तनकीद से बालातर रही है। तो ये इतना आसान है मुकद्दस गाय, आपको समझ आ गई होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में अब मैंने नहीं देखा 10 साल से, पहले बचपन में देखता था, पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा इसे 10 साल से, लेकिन इंडिया के अंदर आज भी जो गाय है इसकी लोग पूजा करते हैं और इसको मुकद्दस जानते हैं। किसी के खेत में चला जाए, इसको खराब कर दे, लोग इसे मार नहीं सकते। पाकिस्तान में आज भी दरबारों के ऊपर कुछ होंगे दरबार, जब बचपन में था तब मैं देखता था, तो अब वो नहीं आती, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे, जिस वजह से ये सेक्रेड कॉ मुहावरा चला और ये आसान है। और इतनी वजाहत के बाद इंशाल्लाह आपको सेक्रेड कॉ ये मुहावरा नहीं भूलेगा। और अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।